भारत पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है जो कभी नहीं हो पाएगा। पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है। भारत के पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी किसी सूरत कबूल नहीं। हम कल भी हम चाहते थे, आज भी हम चाहते हैं और आइंदा भी हम चाहेंगे। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैफ अली के इजलास से खिताब। आज़रबाईजान के दिल की गहराइयों से आज़ादी की मुबारकबाद। पाकिस्तान ने मार के हक में अजीम कामयाबी हासिल की। ऐसे दुश्मन को शिकस्त दी जो अपने दिफा पर अरबों डॉलर खर्च करता है। भारतीय जारहियत पर हमने अपना रद्द-ए-अमल दिया और 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। 6 भारतीय तैयारों में 4 राफेल भी शामिल हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। पाक भारत कशीदगी के दौरान तुर्की और आज़रबाईजान की हिमायत पर मशहूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। आज़रबाईजान के यौम आज़ादी की तकरीब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी तकरीब में शिरकत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी तकरीब में शरीक हुए। तकरीब में पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के कौमी तराने बजाए गए। सदर इल्हाम अलीयव ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान और तुर्किया बरादर ममालिक। तकरीब में शिरकत पर खुशामदीद कहता हूँ। तुर्की और पाकिस्तान की शिरकत बाइस फ़ख्र और मजबूत दोस्ती की अक्कास है। आज़रबाईजान पर मुसल्लत की गई जंग में ताउन और हिमायत पर पाकिस्तान और तुर्की के मशहूर हैं। तुर्क सदर ने आज़रबाईजान के अवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की। कहा, तुर्की, आज़रबाईजान और पाकिस्तान 3 मुल्क और एक कौम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का दौरा मुकम्मल करके ताजिकिस्तान रवाना। 2 रोज़ा दौरे में वज़ीर-ए-आज़म की ताजिक सदर से 2 तरफ़ा मुलाकात का भी इम्कान। शहबाज शरीफ ताजिक क़यादत से तिजारत, तवानाई और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल करेंगे। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत होने का इम्कान। सदर आज़रबाईजान का पाकिस्तान में 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने का ऐलान। लाचीन में पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की का सैफ अली के इजलास। सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलीयव ने कहा, पाक भारत कशीदगी हमारे लिए इंतहाई परेशान कुन थी। तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया जंग में आज़रबाईजान ने पाकिस्तान से मुकम्मल इजहार यकजहती किया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा, उम्मीद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मुस्तक़बिल में बरकरार रहेगी। आहनी बरादर शहबाज शरीफ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर बातचीत हुई। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में मुज़म्मर है। हमारा खित्ता स्ट्रेटेजिक एतबार से बहुत अहम है। मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए मिलकर काम करना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा ज़ाकिर असगर ओगलो की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने का जायजा लिया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को सराहा। आज़रबाईजान के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने के पाकिस्तान के अज़म का यादा। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत ने रवायती फौजी अदम तवाज़ुन को मतवाज़न करके तनाज़ात की शिद्दत और इम्कानात को कम किया। भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने भारत की शहरी आबादी को निशाना न बनाकर गैर मामूली जिम्मेदारी का सबूत दिया। हालिया पाक भारत जंग बंदी में अमरीका का किरदार कलीदी रहा। अमरीकी सदर ट्रंप ने जंग बंदी के ऐलान में अहम किरदार अदा किया। जंग बंदी की शराइत में कश्मीर, दहशतगर्दी और सिंध समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बातचीत पर आमादगी शामिल थी। भारत की जानिब से अमरीका, कैनेडा और दीगर मुल्कों में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ आलमी बरादरी की तवज्जो की मतकाजी हैं। पाकिस्तान नए मामूल के नज़रिए को मुस्तरद करता है। जौहरी माहौल में गैर जिम्मेदाराना रवैया तबाहकुन असरात का पेशखमा हो सकता है। अफगानिस्तान की सूरत हाल से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क पाकिस्तान है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की मारूफ अमरीकी थिंक टैंक के अरकान से गुफ्तगू। गजा में इमदाद की फराहमी शुरू हो गई। इंतजामिया गजा में खुराक की तरसील में तेज़ी लाने पर काम कर रही है। गजा में आर्जी जंगबंदी के लिए अच्छे जज्बात हैं। अफ्रीकैन को जंगबंदी पर इतफाक करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नेतन्याहू को ईरान पर किसी मुमकिन हमले के खिलाफ खबरदार किया है।
तेहरान के साथ जौहरी माहदे पर बातचीत के दौरान इसराइली हमला मुनासिब नहीं होगा। ईरान के साथ काफ़ी अच्छी बातचीत जारी है। यूक्रेन की कशीदा सूरत हाल पर परेशान है। वहाँ जो कुछ हुआ इस पर मायूसी हुई। ये नहीं बता सकता पुतिन जंग ख़त्म करना चाहते हैं या नहीं। पुतिन कोई खेल खेलते हैं तो इसका अपने अंदाज में जवाब देंगे। ज़रूरत पड़ी तो ज़ेलेंस्की और पुतिन के साथ मुश्तरका मुज़ाकरात करेंगे। अमेरिका का चीन के लिए वीज़ा पॉलिसी का जायजा लेने का ऐलान। चीनी तलबा के लिए वीज़े की सहूलत ख़त्म। वीज़े के लिए चीनी शहरियों की दरख्वास्तों पर तहकीकात का दायरा वसी कर रहे हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के वीज़े मनसूख कर दिए जाएंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान। ट्रंप इंतज़ामिया ने कुछ अमेरिकी कंपनियों को चीन को मसनूआत फ़रोख्त करने से रोक दिया। चीन को स्ट्रेटेजिक अहमियत की बरामदात का जायजा ले रहे हैं। कुछ कंपनियों के एक्सपोर्ट लाइसेंस में इजाफी शराइत शामिल की हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा तिजारत। गजा में बच्चों का कत्लेआम। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी मुस्तक़िल मंदूब अशक़बार रियाज़ मंसूर सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग के दौरान तड़प उठे। बेबसी की तस्वीर बन गए। आलमी बरादरी की खामोशी पर सवालात उठा दिए। कहा बच्चों का कत्लेआम नाकाबिले बयान है। फ़लस्तीनी गजा में दुनिया के सामने अपने बच्चे खो रहे हैं। गजा में बदतरीन बमबारी करके जुल्म किया जा रहा है। इसराइली हुक्मरान दुनिया भर में खुली धमकियां देते फिर रहे हैं। इसराइल भूख को बाख्तियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इस सूरत हाल में भी आलमी बरादरी कुछ नहीं कर रही और क्या चाहिए। इसराइल यकीनी बना रहा है कि गजा में कोई जिंदगी ना बचे। पाकिस्तान का गजा में इसराइली मज़ालिम फौरी बंद करने का मुतालबा। पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मशरिक़ वसता की सूरत हाल पर इजलास से खिताब। कहा गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी अमलन रोकनी होगी। गजा में जारी मज़ालिम रोकने के लिए अब सिर्फ अल्फाज काफ़ी नहीं। गजा में जो कुछ हो रहा है वो कुदरती नहीं, इंसानों की पैदा करदा तबाही है। इमदाद की नाकामी ने नाकाबिले तसव्वुर अलमिया को जन्म दिया। गजा में सिहोनी फोर्सेस का मुहासरा फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। फ़लस्तीनियों को इनका हक दिया जाए, इमदाद फराहम की जाए। मस्जिद अल अक्सा में इसराइली वज़ीर की इश्तियाल अंगेज़ी की मज़म्मत करते हैं। नरेंद्र मोदी एक शिकस्त खुर्दा वज़ीर आज़म है। मोदी एक खफ्त मिटाने के लिए ऐसे बयान दाख रहा है। मोदी अब सिर्फ धमकियां दे सकता है। यौम तकबीर हमारी फतह का ज़ामन दिन है। मार के हक में पाकिस्तान हक पर था। पाकिस्तान की फतह को पूरी दुनिया देख रही है। मार के हक के फतह के बाद पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है। वज़ीर आज़म के दोस्त मुल्कों के दौरों से अच्छे असरात सामने आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार की ख़ुसूसी गुफ्तगू। कहा हमारी फतह पर आज़रबाईजान के अवाम ने जश्न मनाया। आज़रबाईजान के साथ तस्वीराती और बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेहतरीन इस्तकबाल पर सदर अलियफ और अवाम का शुक्रिया अदा किया। सदर आज़रबाईजान से मुलाकात में तय हुआ अब वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मोदी का इश्तियाल अंगेज़ बयान अफसोसनाक लेकिन हैरान कुन नहीं। पानी को हथियार बनाने की धमकी आलमी असूलों की खिलाफ वर्जी है। भारत की हरकत इसके आलमी दावों के बरक्स है। भारत का खतरा तहरीकारी से ताल्लुक़ दुनिया के सामने है और वो दूसरे ममालिक के दाखिली मामलात में मुदाखलत करता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत का किरदार जबर सितम की इलामत है। मजहबी अक़लियतों पर मज़ालिम और नफ़रत अंगेज़ी को हुकूमती सरपरस्ती हासिल है। भारत को बैनुल अक़वामी निज़ाम के बुनियादी असूलों की पाकिस्तान और ईरान का ज़ायरीन के लिए बॉर्डर 24 घंटे खुला रखने का फैसला। अरबियन और मुहर्रम उल हराम के दौरान पाक ईरान बॉर्डर खुला रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए दोनों ममालिक का कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने पर इतफाक। 5000 पाक ईरानी हुकूमत मशहद में क़याम व बुआम की सहूलतें फराहम करेगी। बाग आज़ाद कश्मीर तोली पीर रोड पर पुलिस वैन खाई में गिर गई। हादसे में 4 अफसरान और एक एहलकार जाँ भाग होने वालों में एडी रीजन ऑफिस पूंछ जाकिर अवान, SHO खाई गला चौधरी नवीद, इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन यासिर कियानी, सब इंस्पेक्टर अली बुखारी और कांस्टेबल फ़हीम शामिल।
जहां भाग पुलिस मुलाजमीन की मैयतें बाग पहुंचा दी गईं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का वाक़े पर रंज और गम का इजहार। DIG पूंछ को हादसे की फौरी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। रावला कोट के इलाके हुसैन कोट में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की फायरिंग और दस्ती बम हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी एहलकारों को खराज तहसीन। शहीद होने वाले 2 पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत। पुलिस एहलकारों ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया और 4 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। शहीद एहलकारों ने अपनी कीमती जानें कुर्बान करके आला मिसाल कायम की। शहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाता रहा। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी की लहर। दादू में पारा 49, जैकबाबाद, तुरबत, सिबी 47 और हैदराबाद में 46 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी जनूबी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज भी बादल बरसेंगे। आज शाम और जुमे के दौरान आंधी, तेज मूसलाधार बारिश के बायस दरख्त, गाड़ियाँ, सोलर पैनल को नुकसान। रावलपिंडी, लाहौर, मरी, गिलियात, चकवाल, जहलम, खोशाब, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, बहावलपुर में बारिश मुतवक्के। मासेरा, पेशावर, सवाबी, मर्दान, करक, कोहिस्तान, एबटाबाद और दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान।